बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफ़ियत होंगे। 13 जुलाई का आगाज़ होने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने एक मरतबा फिर अरब ममालिक पर मिज़ाइलों की बारिश कर दी है। मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अमरीकी जो टेक्नोलॉजी से भरपूर उसके हथियार हैं, उनका ईरान ने कबाड़ा करके रख दिया है। वीडियोस, तस्वीर बाकायदा ईरान ने जारी कर दी हैं। फिर ईरान के अंदर भी आज धमाकों की आवाज़ें एक मरतबा फिर सुनी गई हैं। सुबह सवेरे भी अटैक हुए थे 12 जुलाई को, 12 जुलाई सुबह और 11 जुलाई की रात को। तो अब जो है वो आज 13 जुलाई का आगाज़ होने जा रहा है। तो इस टाइम पर भी हम देख रहे हैं कि 12 जुलाई की रात को और 13 जुलाई सुबह को दरमियान भी जो है वो एक मरतबा फिर घुमसान की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। हमले इस वक्त हो रहे हैं। चीन ने तबाही फेर रख दिया है। अमरीकी डॉलर्स का जनाजा आज चीन ने पढ़ा दिया है, निकाल दिया है। आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ईरान की जानब से बंद कर दिया गया है उसको, और सिर्फ वही बहरी जहाज़ शिप जो है वो गुजर सकते हैं जिनको ईरान जो है वो जिनकी हेल्प करेगा, ईरान जिनको इजाज़त देगा, खुफिया अपने आप कह लें कि अपने सिक्योरिटी की हसार में जिनको गुजारेगा, सिर्फ वही गुजर सकते हैं। अदरवाइज़ अब कोई नहीं गुजर सकता। और जिस तरह से पहले आम दूसरों को इजाज़त थी कि टोल टैक्स वगैरह लेकर गुजरने की इजाज़त थी, अब उनको भी गुजरने की इजाज़त नहीं है। ईरान ने बंद कर दिया। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ओपन है, हमने ईरान के अंदर बमबारी किया है, तो उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उन्होंने ओपन कर दिया है। तो इस चीज़ के अंदर कोई अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है, ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, ज़्यादातर मुसद्दक़ा इतलात यही है कि ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल अपना जमाया हुआ है और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद है। इसके साथ साथ ये खबर भी है कि आबनाए हॉर्मज़ के अंदर जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और कुछ ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी अमरीकी बहरी जहाज़ को ईरान ने निशाना बनाया है और उसको तबाह किया है। उसके ऊपर जो है वो टारगेट अपना लॉक करके ईरान ने बड़ा अटैक किया है। यही वजह है कि अमरीका की जानब से जज़ीरा कुश्म के ऊपर और बंदर अब्बास के ऊपर जो है वो तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है और बड़ा नुकसान ईरान को यकीनी तौर पर इसमें हुआ है और बड़े लेवल पर बमबारी हुई है। और बदले में फौरी तौर पर ईरान जो है, आप कहने की बदला फौरी तौर पर ले रहा है। ईरान ने अभी फिर फौरी तौर पर अटैक किए हैं और कुवैत के अंदर जो है वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि यके बाद दीगरे जो है वो धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं कुवैत के अंदर। तो ईरान ने ये बड़ा अटैक किया। देखिए, कुवैत को आप कुछ लोग जो कुवैत के अंदर बैठे हुए होते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो कुवैत को थोड़ी निशाना बनाना है, यानी कुवैत के आम लोगों को, या जहाँ पर आप बैठे हुए हैं आपको थोड़ी निशाना ईरान ने बनाना है। ईरान की दुश्मनी अमेरिका के साथ है, तो जहाँ पर अमेरिका के फौजी मौजूद होते हैं, जहाँ पर अमेरिका की फौजी अड्डा मौजूद होता है, अमेरिका के ये डिफेंस सिस्टम या मुख्तलिफ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कुछ भी अमेरिका ने रखा हुआ होता है, ईरान ने उसको टारगेट करना होता है, उसके ऊपर हमला करना होता है, उसको तबाह करना होता है। तो वो आप पहले भी जानते हैं कि जो इस तरह की फौजी तनसीबात होती हैं वो अब शहरी आबादी के अंदर तो बनाई नहीं जाती, वो साइड पर बनाई जाती हैं, एक साइड पर रखी जाता है उसको, माहौल को। तो ये उनके ऊपर जो है वो अटैक हो रहे हैं। लिहाजा इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, आपके ऊपर जो है वो अटैक डायरेक्ट जो है वो लोगों के ऊपर नहीं किया जाता। सदर जो है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा है कि हम एक पेचीदा और मुआशी जंग जो है वो इस वक्त लड़ रहे हैं। इस मरले को कामयाबी से पार करने के लिए अवाम की फ़ाल शिरकत ज़रूरी है। यानी अपने लोगों से ये वो मदद का मुतालबा कर रहे हैं कि हम इस वक्त शदीद किस्म की मुआशी जो जंग है वो भी लड़ रहे हैं। तो हमारे जो लोग हैं उनको हेल्प करनी होगी, गवर्नमेंट की भी, अपने लोगों की भी। यानी बुनियादी उनका मकसद ये है कि लोगों को मुतहिद रहना होगा, एतमाद करना होगा गवर्नमेंट के ऊपर, और मुश्किल हालात का जो सामना है वो उनको जैसे कैसे भी है उनका करना होगा। अब नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने जो हमले किए हैं उन्होंने, आप कह लें कि तारीख रकम कर दिया ईरान ने, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को ज़ेर कर दिया है जिसके हवाले से अमेरिका को हमेशा ये चीज़ थी कि इसको तो कोई तबाह नहीं कर सकता। ईरान ने नाज़रीन मोहतरम हमला किया है उर्दन के अंदर। उर्दन के अंदर एक फ़ौजी अड्डे के ऊपर हमला किया, अमरीकी फ़ौजी अड्डे के ऊपर, प्रिंस हसन एयरबेस जिसका नाम था। ईरानी मिसाइल इस एयरबेस पर जाकर लगाए और यहाँ पर अमेरिका का जो बहुत महंगा है, बहुत महंगा तरीन जो इसका ड्रोन है, जो ये निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा था मुसलसल, MQ-4C ट्राइटॉन, जिसकी वैल्यू $240 मिलियन है। 1, 2, 10, $50 मिलियन नहीं है,
$240 मिलियन का ये एक नाज़रीन मोहतरम जासूस त्यारा है, सॉरी इनका ड्रोन है, ड्रोन त्यारा। अब जहाँ जो इस ड्रोन का जो हैंगर था जहाँ पर इसको खड़ा किया जाता था, उस हैंगर के ऊपर जो है वो ईरान ने अटैक किया है और इसको उड़ा कर रख दिया। और इसकी बाकायदा जो सेटेलाइट तस्वीर है वो सामने आई हैं, उसमें देखा गया है कि बिल्कुल मलिया मेट हो गया, तबाह हो गया। अभी ये 11 जुलाई को इसकी परवाज़ देखी गई थी और उसके बाद इसकी परवाज़ नहीं देखी गई। तो ये इस वक्त ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि अगर ये मज़ीद 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर इसकी परवाज़ कोई ना हुई तो आप समझ लें कि ये फिर मुकम्मल तबाह हो गया। ये उसी के अंदर वहाँ पर मौजूद था और ईरान ने इसको तबाह कर दिया। और ये अमेरिका को एक जो फ़िज़ाई हवाले से एक बड़ा धचका है। $240 मिलियन का उसका जो ड्रोन है वो तबाह हुआ है। यकीनी तौर पर अब इसको जब बनाया गया होगा, $240 मिलियन इसकी वैल्यू है, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें लगाई गई होंगी कि इसको ना कोई ट्रेस कर सके, ना कोई तबाह कर सके, लेकिन ईरान ने कर दिखाया। ईरान ने जो है वो इसको इसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। इसके साथ साथ ईरान ने टोमाहाक मिसाइल जो है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया है। यानी ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो इसके पास मौजूद है, जो इसने इम्पोर्ट किया हुआ है, वो भी तगड़ा है कि उसने अमेरिका का टोमाहाक मिसाइल जो है वो तबाह कर दिया। उसके बाकायदा तस्वीर जो हैं वो भी अमेरिका ने ईरान की जानब से जारी की गई हैं कि ये देखें, हमने उनका टोमाहाक जो मिसाइल है वो तबाह कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये इनका जो मिसाइल है उसका कबाड़ा इस वक्त हुआ पड़ा है। तो ये नाज़रीन मोहतरम इस वक्त ईरान की टेक्नोलॉजी है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम मैं अगर आप लोगों को तफसील बताऊं तो चीन ने नाज़रीन मोहतरम बड़ी तबाही फेरी है अमरीकी डॉलर का, मैंने कहा कि जनाजा पढ़ा दिया है। चाइना ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि खलीजी ममालिक के साथ जो फ़रोख्त है वो अमरीकी डॉलर की बजाय अब चीनी युआन में होगी। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम जो दहाइयों से चल रहा है उसको कमज़ोर करने का एक बहुत बड़ा इक़दाम है। रूस ने भी डॉलर में तिजारत बंद कर दी है पहले ही। तो रूस और चीन जैसी बड़ी जो मुआशी ताकतें हैं, जो मतलब बहुत बड़े ममालिक हैं दोनों, तो अगर ये बंद कर देते हैं डॉलर में, तो डॉलर की आप कह लें कि हमारे ख़ित्ते के अंदर तो जनाजा उसका निकल गया ना। जब वो निकल गया तो उसका जनाजा ही निकल गया। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि दुनिया भर में तेल का लेन देन डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को फ़ायदा होता था। और ये जो खलीजी ममालिक हैं इनका सारा रोज़गार ही तेल पर चल रहा है। तो चीन को तेल की वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना भी उसको मिले वो ख़रीद लेता है। तो अब जितना वो तेल इनसे ख़रीदेगा वो युआन में ख़रीदेगा, और तो जो है वो इनको बदले में युआन मिलेंगे, और अपनी चीज़ें जो सेल करेगा वो युआन लेगा, सेल करेगा। तो डॉलर की छुट्टी जो है वो चीन करवाने जा रहा है। अब उसने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। तो ये ट्रंप हर हवाले से इस वक्त गिर चुका है। जो उसके पास दफाई हथियार थे, पेंटागन ने कहा है कि $1 ट्रिलियन उनका सालाना बजट है, उसने कहा $71 बिलियन की हमें और जो है वो दिया जाए, कांग्रेस से ये अपील की है। तो इस जंग ने हकीकी मानों में अमेरिका को उजाड़ के रख दिया, और साथ साथ जो अरब ममालिक हैं उनको भी, उनके ऊपर भी झुरलू फिर गया है, इस वजह से कि उनके अंदर जो अमेरिकी अड्डे मौजूद थे। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।